ऋतुराज जी की मैंने टिप्पणी ली सुधांशु जी, ये दो एग्जिट पोल है मेरे पास, एक मैट्राइज का और एक पी मार्क का। मैट्राइज तो तब भी थोड़ा 35-40, 32-37, पी मार्क तो सीधा एक तरफा है, बीजेपी। हाउ डू यू सी दिस? यू आर हैप्पी? आप खुश हैं? 26 साल बाद बीजेपी दोबारा दिल्ली में जीतती हुई दिख रही है, कम से कम एग्जिट पोल के अनुसार। ऋतुराज जी का कहना है ये गलत है, वो एग्जिट पोल को नहीं मानते। जी सुधांशु जी। देखिए, अभी तक ऋतुराज जी की पार्टी इलेक्शन से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, चुनाव कंडक्ट करने वाली प्रक्रियाओं से लेकर सारी चीज़ों पे आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। तो आप बहुत साफ सहज समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बदहवासी आम आदमी पार्टी में 2015 और 20 में नज़र नहीं आती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये नज़र आ रहा था। और इस बार जिस छिछले स्तर पे जाके आरोप प्रत्यारोप हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं भी समझ रहे थे कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनकी स्थिति उत्तरोत्तर खराब हो रही। मगर उनकी एक बात से मैं सहमत हूं। वो कह रहे थे कि साहब पोल्स के बारे में अभी क्या कहा जा सकता। मैं भी ये कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल्स हैं ये अक्सर ट्रेंड दिखा देते हैं। संख्या के बारे में निश्चयात्मक शायद उतना ना कहा जा सके, पर जो ट्रेंड दिख रहा है वो बहुत साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पिछली बार 7-8 सीटें थीं, वो बहुत लंबी छलांग मारती दिख रही है और आम आदमी पार्टी बहुत लंबा डाइव मारती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यदि यह ट्रेंड वास्तविक परिणामों में जब तब्दील होंगे तो ये जो संख्या आपको दिख रही है इससे कहीं बड़ा अंतर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो रुझान, या यूं कहें कि जो वो एक डायरेक्शन देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने का उसने विचार बनाया है। ऋतुराज जी वो कह रहे रुझान दिख रहा है। अब आप इसको कितना भी डिनाई कर लीजिए, वोटिंग तो हो गई। वोटिंग तो हो गई, अब रिजल्ट्स का इंतजार करिए। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, एग्जिट पोल्स हम लोगों ने हर चुनाव में देखा है, हर बार हम लोग उस पर बात करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर एक विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जिन एजेंसीज का आप नाम लेते हैं, ये लोगों को, देखिए, लोगों को एक विश्वास की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आप ये भी दिखाइए कि इन एजेंसीज ने ही लोकसभा में क्या प्रेडिक्ट किया था, रिजल्ट क्या आया, दूसरे राज्यों के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था, रिजल्ट क्या आया। वो छोड़िए, दिल्ली को लेकर के ही 2013 में, 15 में, 20 में क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या आया, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इन एग्जिट पोल्स के नंबर्स को ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। मैं तो जनता से भी कहूंगा, जनता ने वोट दिया है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये एग्जिट पोल्स के नंबर्स के पीछे बहुत सारे गेम्स होते हैं। नहीं, ये गेम्स की बात अलग है, लेकिन पंकज शर्मा जी को ले आया जाए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस कहां गई? कांग्रेस, रत्नाकर जी, पंकज जी, सुधांशु जी क्या गलत कह रहे थे कि उस दिन जब आप बात कर रहे थे? पंकज जी, कहां गई कांग्रेस पार्टी? वेयर इज कांग्रेस पार्टी? कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे दे तो बहुत गनीमत है। सर, आपको भी एग्जिट पोल्स का कोई मायने उस तरह से नहीं होता है। ओके। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को भी अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का जो आप देख रहे हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं कि हंग असेंबली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों 32-34, बाकी सीटें कांग्रेस को और एक आध सीट हो सकता है अदर्स में भी किसी को मिल जाए। तो असेंबली हंग है, विधानसभा इस बार त्रिशंकु है, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। और ये जो है कि सीधे बीजेपी का वोट परसेंटेज 46 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में विधानसभा में वोट प्रतिशत आम तौर पर शुरू से 35-36, अधिकतम 37% रहता है। उसमें इतना उछाल नहीं आ सकता है। और कांग्रेस को इस बार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से दिल्ली की जनता उभी हुई है, और इसी के नतीजे के तौर पर आज आपने देखा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद इस चुनाव में की जा रही थी, उस तरह का मतदान का प्रतिशत नहीं रहा। तो ये इस ऊब का सीधे इस ऊब को परिलक्षित करता है। दोनों से चूंकि लोग उबे हुए हैं, इसलिए उसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को और इक्का दुक्का कुछ और लोगों को भी मिल सकता है। सुधांशु जी, तो एक बात जो आम आदमी पार्टी कहती है, पंकज जी, पहली बार उसका
सुधांशु जी, सुबह सुबह जब 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 आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई ओनली 3 of us, तो उन्होंने कहा देखो दिल्ली पुलिस वोटिंग करने नहीं जाने दे रही, बैरिकेडिंग लगा रही। 3 बजे तक बात हुई, बोले भाई अब तो बैरिकेडिंग खुल गई है। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बात हुई, भैया देखो महिलाएं बहुत गई हैं, देखो भैया महिलाएं बहुत गई हैं, महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट करा, इसलिए हम संतुष्ट हैं। 42 से नीचे हम जाएंगे नहीं। बीजेपी कुछ भी कर ले, जनता हमारे तरफ है। 42 वो काउंट कर रहे हैं ऑन मुस्लिम वोट्स क्लियरली, चाहे ऋतुराज जी बोले ना बोले, ऑन मुस्लिम वोट्स, ऑन वो कहते हैं दिल्ली में जितने स्लम हैं, जितनी झुग्गी झोपड़ियां, उसका वोट उनको गिरेगा। और महिलाएं, वो कहते हैं ये 3 मिला लेंगे तो 38 से नीचे जाते नहीं। बीजेपी को जितना गुणा भाग करना है कर ले, 38 से नीचे किसी भाग में हम जाएंगे नहीं। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात जो पंकज जी ने बोला वो उनकी दिल की आरजू उनकी आवाज में सुनाई पड़ी कि ये के प्रकारेण कोई हंग असेंबली आ जाए तो शायद कांग्रेस, एक कहावत जो होती है इसको शब्दशः न लिया जाए कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो फिर कांग्रेस भी उसमें कुछ अपना हाथ प्राप्त करने का प्रयास करे। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है ऐश्वर्य जी, पिछले काफी दिनों से जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रकार की निचले स्तर की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई और जिस प्रकार के उन लोगों का आचरण दिखा, आज पोलिंग के दिन आप देखिए मनीष सिसोदिया जिस ढंग से सामने थे, सौरभ भारद्वाज सड़क के ऊपर आकर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि कुछ उनके अंदर हड़बड़ाहट, बौखलाहट कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही थी? ये इस बात का प्रमाण है। अभी वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस पे आरोप लगा रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से करने में लगे हैं। यानी उनको लग रहा है कि वो हारने की प्रबल संभावना है और निर्णायक हार हो सकती है, तो उसका कोई ना कोई बहाना अभी से ढूंढ लें। और जो पंकज जी ने बोला, उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो शायद कुछ हो, पर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता निर्णायक देती। जो उन्होंने कहा कि 8% सुपर है, कितनी मजेदार बात है कि हमारा जो लोएस्ट है वो 37-38% है। हम 34% से नीचे दिल्ली में कभी नहीं गए। और आम आदमी पार्टी कितना लोएस्ट गई है? 18%। और कांग्रेस लोकसभा में गई है पिछले विधानसभा में 4% मतलब उन पार्टियों की छलांग तो संभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं जा सकती। मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषण इतना पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा खुले मन से ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब चुनाव हो चुके हैं, अब मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई ऑपरेशन होने के बाद 72 घंटे में मरीज की हालत पता लग जाएगी, तो अब 72 घंटे भी नहीं ऐश्वर्य जी, शाम का 7:15 बजा है, 8 तारीख को 1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो अब तो 66 घंटे की बात है। तो मुझे लगता है 66 घंटे के लिए हम लोगों को अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की बजाय ईमानदारी से विश्लेषण करके 8 तारीख के निर्णयों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मेरे साथ